हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। आज जो हम बात करेंगे वो है इटली में बार्बर के काम को लेकर। जो मतलब आप इंडिया में हम बोलते हैं जैसे कटिंग का काम हो गया, नाई का काम मान लीजिए आप, सैलून वगैरह का जो भी काम है उसमें जॉब कैसे मिलती है, क्या कुछ यहाँ पे ऑप्शन रहता है, कितना यहाँ पे डिमांड रहता है, वो सारी कुछ है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत में आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें इंडिया से इटली जाके कटिंग का काम शुरू करना है, यानी अपनी या तो शॉप करनी है या किसी की शॉप में काम करना है एक बार एक्सपीरियंस के लिए, तो उसका ये सीन रहता है कि जनरली जो अगर बात की जाए तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर हम किसी भी जो अपनी सैलून होता है उसमें किसी भी सैलून में अगर काम करते हैं, चाहे वो जेंट्स का हो चाहे वो लेडीज़ का हो, तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है यहाँ पे कि हमें कहीं से क्लास ली है और हमें पूरी तरह से जो है सैलून का काम आता है। उसका एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि यहाँ पे स्कूलें होती है, हमें स्कूल में एडमिशन लेना होता है और 3-4 महीने की क्लास रहती है। तो क्लास में पास होने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद हम जो है यहाँ पे वो काम कर सकते हैं सैलून का। डायरेक्ट आप जो इंडिया से यहाँ पे आके सैलून का काम जल्दी से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो एक्सपीरियंस की आपको कमी होगी। अगर आप इंडिया में अच्छा वाला काम करते भी हैं, खुद की दुकान भी होगी इंडिया में बहुत अच्छा, अगर आप काम करना जानते हैं, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर कोई इंडियन बंदा है और उसने यहाँ पे कटिंग की दुकान कर रखी है ऑलरेडी, पहले से उसने अपनी जो जान पहचान है उसके द्वारा इटली में जो है कटिंग की या सैलून खोल रखा है, वो अगर आपको चाहे तो काम पे रख सकता है। वो आपको अपने पास काम पे भी रख सकता है और साथ में क्लासेस भी दिलवा सकता है और आपको सर्टिफिकेट भी दिलवा सकता है। अदरवाइज़ आपको कोई भी यहाँ पे ना तो इटालियन काम पे रखेगा या ना कोई इंडियन आपको अपनी शॉप पे काम पे रखेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट वाले बंदे भी बहुत सारे हैं, तो वो बिना सर्टिफिकेट वाले बंदों को क्यों रखेगा। तो उसका मेन कारण यही है कि अगर आप इंडिया से इटली आ रहे हैं तो पहले तो इंडिया में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, और वहाँ पे आने के बाद क्या है, इटली आने के बाद 3-4 महीने की प्रोसेस रहेगी, तो आप आते ही स्कूल में जो है एडमिशन ले लीजिए। जो भी आपको सैलून का काम सिखाने का जो स्कूल रहता है उसमें आपको एडमिशन लेना है, और 3-4 महीने की आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी, उसमें आपको सिखाया जाएगा। और सिखाने के बाद आप जो है पूरे इटली के अंदर, पूरी इटली छोड़िए, आप पूरे यूरोप में कहीं भी अपनी शॉप कर सकते हैं। शॉप के लिए थोड़ी और ज़्यादा प्रोसेस रहती है, वो आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। बाकी काम जो है आप किसी भी दुकान में, चाहे वो इटालियन की हो चाहे इंडियन की हो, किसी भी दुकान में आप बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, कि ये नहीं है कि अगर आप कोई कटिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा फ़ीस होगी। इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन थोड़ी लैंग्वेज का भी आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज इशू आता है। अगर इटालियन बंदा कोई आपके पास कटिंग करवाने आ रहा है, सैलून में आपके पास आ रहा है, तो आपको नॉर्मली उससे बातचीत करनी आनी चाहिए। वो आपको बता रहा है कि मेरे को ऐसी कटिंग बनवानी है, तो आपको समझना होगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। बस यही है कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज में पकड़ करनी होगी, और उसके साथ में आपको सर्टिफिकेट है वो लेना होगा। और ज़्यादा कुछ है नहीं इस कटिंग के काम में। अपने बंदे के वो तो हाथ की कलाकारी है, अच्छा करेगा तो अच्छा दिखाएगा तो अपने आप कस्टमर है जो जुड़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, बस इतना ही है। बाकी अच्छा स्कोप है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि कटिंग का स्कोप अच्छा नहीं है। और इंडिया में तो क्या होता है कि हम 2 महीने भी रह जाते हैं, 4 महीने भी रह जाते हैं, और अभी मैं खुद ये देख लूँ 1.5-2 महीने से कटिंग नहीं करवाई। यहाँ पे कटिंग की ज़्यादातर जो फीस है वो रहती है 8 यूरो 10 यूरो, आप मान सकते हैं 10 यूरो मान के चलिए। तो अगर 10 यूरो अपन यहाँ पे दे रहे हैं, तो इंडिया वाले तो ये सोचते हैं कि 2 महीने रुक के करवा लेते हैं, तो इसी चक्कर में वो 1-2 महीना रुक के करवाते हैं। बाकी इटालियन जो है अपनी फिजिकल और हेल्थ और फैशनेबल रहते हैं पूरे, तो वो आपसे ज़रूर महीने में 1 या 2 बार कटिंग या शेविंग करवाते ही हैं। और लेडीज़ का तो वो अपने वाला ही सिस्टम है, जैसे पार्लर वगैरह में जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी फैशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चलता है। तो लेडीज़ का तो कहना ही क्या, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे कमाई सबसे ज़्यादा लेडीज़, जितना भी होता है स्टोर वहीं पे होती है भी ज़्यादा अपने यूरोप में लेडीज़ ही, जेंट्स की तुलना करें तो लेडीज़ ज़्यादा है यहाँ पे। तो बाकी जेंट्स भी कम नहीं है, अपने अच्छी खासी आपको कमाई करवा सकते हैं। अगर आपको अच्छा काम आता है, आपके पास सर्टिफिकेट है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज की जानकारी है, तो आप अच्छी सी दुकान पे काम लग सकते हैं और आराम से अपने महीने का 1,00,000-1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने जो अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो होंगे अपने डॉक्यूमेंट पर्पज़ से लेके, जो
अभी हाल ही में जो 2026 में डॉक्यूमेंट लगे हैं उनके ऊपर वीडियो होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट निकले हैं और कौन कौन से निकलने वाले हैं, किस टाइम तक डॉक्यूमेंट है वो निकलेंगे। तो अगले कुछ दिनों में आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब के द्वारा मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। तो चलिए ये ब्लॉग है वो यही ख़त्म करते हैं। और अभी हम बैठे हैं हमारे गांव के चैनलों पे, तो आपको दिखा देता हूँ शाम का समय है तो क्या कुछ यहाँ पर मौसम हो है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ है, अभी शाम का समय है, शाम के लगभग बजे होंगे 7:30 होने वाले हैं मान लो आप। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।